नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। अपन अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप केने कहत प्रदेश 2 सरकार से फेर संघ सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर। महोत्तरी मटिहानी के मेयर विरुद्ध नेकपा द्वारा जलेश्वर में प्रदर्शन। नेकपा आ कांग्रेसक नेता पर सांघातिक आक्रमण करौने आरोप। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 1343 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित। बृहस्पति दिन 29वां अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। आ निर्माण आयोजना सब में विलंब नहीं कर मंत्री नेमवांग के आग्रह। छोटछिन समस्या नहीं देखकर कार्य कर निर्माण पक्ष संग अपील। बवासीर भगन्दर लगायत मलद्वारको समस्याले यदि हुनुहुन्छ परेशान, चिन्ता नलिनुहोस्, आफ्नै जनकपुरमा छ समस्याको समाधान। नेपालको पहिलो स्पेशलाइज्ड एन्डोरेक्टल हस्पिटल पाइल्स एन्ड फिस्टुला केयर सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँ वा इन्डिया जाने झन्झट अब खत्म। यहाँ आधुनिक तथा आयुर्वेदिक छारसूत्र प्रविधिद्वारा बवासीर भगन्दर लगायत मलद्वारको रोगको उपचार गरिन्छ। डाक्टर अनिताभ शाहद्वारा सञ्चालित पाइल्स एन्ड फिस्टुला केयर सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, परिक्रमा सडक, ज्ञानकुप स्कुलदेखि दक्षिण, जनकपुर धाम 8। सम्पर्क 9808 84,000। इमेल एड्रेस pfccnepal@gmail.com। वेबसाइट www.pfccnepal.com। Come with piles and fistula, go with smile। श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। अब समाचार विस्तार से। संघीय सरकार अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप केने कहत प्रदेश 2 सरकार फिर से सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर केलक अछि। आई प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेन्द्र सोनल संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में उत्प्रेषण आदेश जारी कयल जा कहत रीट दायर केलनि अछि। ओ संघीय सरकार प्रदेशक अधिकार कटौती केने कहत उत्प्रेषण आदेशक मांग केलनि। भूमिगत सिंचाई कार्यक्रम तथा जल उपयोग आ व्यवस्थापन प्रदेश सरकार संचालन करैत आयल अछि। तहिना संघ पूरा कर नहीं सकल शैलो आ डीप ट्यूबवेल के निर्माण संचालन तथा व्यवस्थापन से हो प्रदेश सरकार करैत आबि रहल अछि। मुदा ई कार्यक्रम संघ संचालन करबाक निर्णय भेला बाद मंत्री सोनल मुद्दा दायर केलनि अछि। समानांतर कार्यालय खोलना, दिया हुआ अधिकार को भी वापस लेना, हमारा कार्यालय कर्मचारी हमारा कार्यक्रम सबको हस्तक्षेप करना, तो इस तरह से तो संघीयता को पंगु बना करके, प्रदेश सरकार को पंगु बना करके और एक तरह से असफल करने का जो संघीय सरकार का जो नियत है, उसके विरुद्ध में हम अपने अधिकार के लिए, खास तौर पर अभी का जो मुद्दा है, ये भूमिगत जल स्रोत सिंचाई संबंधी जो हम प्रदेश सरकार का अधिकार है उसमें हस्तक्षेप करके और जो है सो संघीय सरकार एक समानांतर कार्यालय खड़ा करके और हमारे भूमिका को एक प्रकार से निषेध करना चाहती है, तो उसके विरुद्ध में हम लोग न्याय मांगने गए सर्वोच्च अदालत। प्रदेशक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करबाक काज संविधान विपरीत रहल बतौलनि। ओ समन्वय सहकार्य सह अस्तित्व के आत्मसात नहीं केला धरि संघर्ष जारी रहबाक चेतावनी दिलनि। की जाएगी तब तक ये चलता रहेगा। ये तो संघीय सरकार के नियत पर निर्भर करता है। अगर संघीय सरकार, मैंने जो 3 बात कही, समन्वय सहकार्य और सह अस्तित्व को स्वीकार करके आगे बढ़ेगी तो बात खत्म हो जाएगा। और इसको अगर नजरअंदाज करके और हमारे अधिकार क्षेत्र में जब जब उसका जो है सो हस्तक्षेप होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम प्रदेश सरकार बेर बेर संघीय सरकार से अधिकार कटौती भेल कहैत विरोध जनबैत आयल अछि। महोत्तरीक मटिहानी नगरपालिका के मेयर विरुद्ध सदरमुकाम जलेश्वर में विरोध प्रदर्शन भेल अछि। बृहस्पति दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व में नेता तथा कार्यकर्ता विरोध केलक अछि। बीतल कार्तिक 10 गते मटिहानी के मेयर हरि मंडल के उपस्थिति में ओकर कार्यकर्ता सब नेकपा नेपाली कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता पर सांघातिक आक्रमण केने आरोप लगबैत विरोध प्रदर्शन भेल अछि। मटिहानी चौक से निकलल जुलूस जलेश्वर नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा क पुनः मटिहानी चौक पहुंच क कोण सभा में परिणत भेल छल।
सभा में नेकपा के नेता सब मटिहानी के मेयर मंडल के कार्यवाही के मांग कलक। मेयर मंडल के कार्यवाही का विधि के शासन रहल अनुभूति कराब मांग कल गेल। नेपाली जनता के भावना है कि हम सब शांतिप्रिय ढंग से बसवास करी, हमार विकास हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो। लेकिन 2 नंबर प्रदेश में कुछ यहाँ अपराधी गतिविधि सब हो रहा है। जना मटिहानी के मेयर हरिप्रसाद मंडल एक जैसे सांघातिक आक्रमण कैले है। विजय कुमार चौधरी पर मात्र सांघातिक आक्रमण नहीं है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के हसिया हथौड़ा पर ओकर आक्रमण है। दशमी के दिन नेकपा के नेता विजय कुमार चौधरी, नेपाली कांग्रेसक नेता गणेश शाह, जितेंद्र कुमार चौधरी ऊपर सांघातिक आक्रमण केने मेयर मंडल ऊपर आरोप लागल अछि। विजयादशमी के रात मेयर मंडल पक्षधर आ दोसर गुट बीच विवाद भेल छल। विवाद के क्रम में प्रहरी के लाठीचार्ज में दुनू पक्ष किछु व्यक्ति घायल भेल छल। घायल भेल व्यक्ति सबके सांत्वना द क घुरि रहल समय अपना सब ऊपर नगर प्रमुख मंडल के उपस्थिति में आक्रमण कराओल गेल नेकपा नेता चौधरी के आरोप अछि। एम्हर नगर प्रमुख हरि मंडल एहि घटना में अपन कोनो संलग्नता नहीं रहल दावित करैत अयला अछि। अघन 3 गते जनता समाजवादी पार्टी मेयर मंडल ऊपर झूठ मुद्दा लगाओल गेल कहैत फिरता करब मांग करैत जलेश्वर में विरोध जुलूस निकालने छल। महोत्तरीक बलुआ नगरपालिका वार्ड 11 में रहल धार्मिक स्थल रौजा मजार के प्रदेश 2 सरकार सौंदर्यीकरण कर जा रहा है। एहि स्थान के धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनेबाक प्रदेश सरकार के लक्ष्य है। मुस्लिम आ हिंदू दुनू धर्मावलंबी के आस्था के केंद्र रहल रौजा मजार के दर्शन केला पर मनोकांक्षा पूरा हेबाक आ मानसिक तथा शारीरिक कष्ट दूर हेबाक विश्वास है। राजेश झा स्थलगत रिपोर्ट। नमस्कार, हम राजेश झा छी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अखन हम सब महोत्तरी जिला बलवा नगरपालिका वार्ड 11 में रहल रोजा मजार शरीफ में चलि आयल छी। एगो एहन धार्मिक स्थल जतऽ मुस्लिम सेहो अपन मनोकामना लऽ कऽ अबैत अछि, जतऽ हिंदू सेहो अपन मनोकामना लऽ कऽ अबैत अछि। प्रत्येक धर्म के श्रद्धालु सब एतऽ अपन मनोकामना पूरा भेला के बाद में अपन चढ़ाना सेहो चढ़ाबऽ अबैत छथि। ई विशिष्ट जगह के इतिहास 500 वर्ष से पुरान रहल अछि। एक तो धर्मशाला में रह रहल छथिन, ओतऽ जगह नहीं भेला पर साइड सब में फर्स्टे में देख सकै छी खेत सब में कोन तरह उ सब रह रहल छथिन। ई प्रति जे देख रहल छी बड़का जे में अपने के जगह जगह पर माल जाल सब सेहो अपने के चढ़ैत नजर आबि रहल अछि। लेकिन ई जे छै से एहि पर सेहो एकरा बढ़िया बनावल है, जैसे ज़्यादा एक्सेस नहीं होय, माल जाल नहीं जाए, तै ले अपने के घेरल सेहो गेल छै। एखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से रोजा मजार में अपन मन्नत पूरा भेला पर वा अपन मन्नत लऽ कऽ जे अबै छथिन श्रद्धालु सब, उ सब एहि धर्मशाला सब में अगर हुनका सबके रहल कहल जाइ छै तऽ ई साइड सब में जे घर सब अपने सब देख रहल छी से धर्मशाला अछि। एहि में अपने के उ सब रहै छथिन। दुनिया भर में हिंदू मुस्लिम के अनेक झगड़ा सुनऽ में अबै छै, लेकिन अपन देश अपन महोत्तरी जिला में रोजा मजार पर एगो एहन जगह अछि जतऽ हिंदू सेहो अबै छै, मुस्लिम सेहो अबै छै। पटना तक के आदमी अबै छै, दरभंगा तक के आदमी अबै छै, यानी कहाँ कहाँ के हम कते के नाम लू। आ ये सब तर जकरा जे रहल, कोई महीना दिन रह गेल, कोई 40 दिन रह गेल, जकरा भलाई होल 1.5 में एगो गेल तऽ 2 गो अयबे कैल। आ एक भीड़ भाड़ कहियो कम होबे न करै छै। सबसे ज्यादा भीड़ होइया जुमरात के, माने बुध के आ बिफे के। एखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से अपन मन्नत लऽ कऽ जे दूर दूर से श्रद्धालु सब एहिठमन आयल छथिन, हुनका सबके जे रुकल ले कहल जाइ छै तऽ एहिठमन अपने के कोन तरह रहि रहल छथिन। हम डठोरा से आयल छी। क्या दिन एला भऽ गेलै, मतलब एहिठमन हमरा तऽ भऽ गेलै 2 महीना से ऊपरी भऽ गेलै। 2 महीना से ऊपर एहिठमन रहि रहल छी ने। आ एतऽ जे मन्नत जे छलियै से मन्नत वाला एतऽ मन्नत राखि देने छियै। हाँ, मन्नत राखि देने छी। चढ़ा देलिए या मतलब दे दिलिए, अच्छे दे दिलिए। अथी खसी चढ़ावे आयल छलिए। हाँ, उसी को मतलब दरबार में समूचा खसी एगो दिया है, उसी को खड़े दिया है। आ इसी को मतलब दरबार में मतलब एक दिन फतेहा न्याज करा दीजिए बाबा सरकार को नाम से। दर्शक मित्र, एतऽ अपने के पुस्ता वाइज जनरेशन वाइज अपने के बाबा गदाली शाह, बाबा बहार अली शाह, तै के बाद में बाबा रहम अली शाह एतऽ जनरेशन वाइज अपने के एहिठमन सेवा दैत एलखिन, एतऽ साधना करैत एलखिन आ सबके कल्याण सेहो होइत गेलै। अखन जे छै से एकरे विस्तार आ विकास के सेहो काम सब अपने के चारू दिस से चलि रहल छै। आब हम सब भीतर जाकर दर्शन करऽ जा रहल छी, भीतर के केहन छै से देख जा रहल छी।
अखन हम सब भीतर में चलि आयल छी, खास कऽ भीतर में जे समाधि राखल गेल छै बाबा गदाली शाह, तहिना तीनू बाबा के जनरेशन वाइज जे एतऽ समाधि राखल गेल छै, ओहिमे अखन हम सब बाबा गदाली शाह के अपने के भीतर जे छै समाधि कबर ओहि के देख जा रहल छी, दर्शन करऽ जा रहल छी, प्रणाम करऽ जा रहल छी। बाबा गदाली शाह के जे कबर छै, जे समाधि छै, तै के अखन अपने सब देख सकै छी, अखनो कते अपने के श्रद्धालु सब आबि कऽ दुआ कर रहल छथिन, से दृश्य अपने सब भीतर के दृश्य देख सक रहल छी। एहि क्रम में अपने के क्रमबद्ध रूप से अखन हम सब रहम अली शाह बाबा जे एतऽ तपस्या अपन साधना कऽ कऽ सबके कल्याण करै छलखिन, हुनकर कबर हुनकर समाधि वाला रूम में अखन हम सब प्रवेश कर रहल छी, देख जा रहल छी। एतऽ अखन देख सकै छी बाबा रहम अली शाह जे छलखिन, हुनकर कबर आ हुनकर समाधि के प्रत्येक आदमी प्रणाम करऽ लए जे दुनिया भरि से अबै छथिन। खास कऽ कऽ अपने के बुध आ बृहस्पति के साँझ में तो बहुत विशिष्ट अपने के भीड़ रहै छै। एहि क्रम में हम सब आब तेसर समाधि के दर्शन करऽ जा रहल छी, जे अपने के एहिठमन रहल अछि। खास कऽ कऽ तेसर समाधि बाबा बाहर अली शाह के ई देख सकै छी। बाहर अली शाह एहि नाम राखल छै जे हिनकर अपने के समाधि सेहो अपने के खुला जगह में छै, ताहि लऽ कऽ अपने के बाबा बाहर अली शाह के समाधि बाहर में राखल गेल छै। चुमै छथिन, दर्शन करै छथिन, प्रणाम करै छथिन, अपन मनोकामना रखै छथिन, आ मनोकामना पूरा भेला के बाद में अपन मन्नत सेहो एतऽ जे मन्नत अनुसार के चढ़ौना सेहो अपने के चढ़बऽ अबै छै। रौज़ा मज़ार शरीफ है, जहाँ बाबा गदाली शाह, रहम अली शाह, बाहर अली शाह का मज़ार मुक़द्दस है, और पूरे नेपाल में ये और इंडिया में मज़ार मशहूर है। बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, मुरादें पूरा होती है और फिर यहाँ से जाते हैं। बहुत सारे यहाँ लोग देखे, हज़ारों के तादाद में लोग, बीमारी लोग आते हैं, जो दुनिया में कहीं शफा नहीं मिलती है, तो यहाँ आते हैं, बाबा के दरबार से राख उठा के मलते हैं, दुआएँ करते हैं रात दिन, और दुआ मांगते हैं, और उस दुआ से बाबा के नज़र करम होता है, और उसके नज़र करम की बुनियाद पे उन्हें शफा होती है, लोग अच्छे होकर तंदुरुस्त होकर यहाँ से जाते हैं। ये वो दरबार है जो पूरे हिंदू नेपाल में मशहूर दरबार है बाबा गदाली शाह रहमतुल्लाह अलैह का। ये एक आस्था है कि यहाँ सारे धर्म के लोग आते हैं, अपना माथा टेकते हैं, बाबा की दरबार में आते हैं और बाबा से नजर न्याज मांगते हैं, और बाबा हर धर्म के लोगों को यहाँ से दामन भर करके भेजते हैं, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। बहुत ऐसा परेशानी चली है, तही कारण मतलब बदन में ऐसा बहुत तकलीफ चली, जैसे दवा दारू से ठीक नहीं हो चलिए। अब ये 2-2.5 महीना रही है, अब एकदम फिट भ गई छी। एखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से रोजा मजार शरीफ के प्रांगण में देख सकै छी कोन तरह अपने के श्रद्धालु भक्तजन सब आबि जाय छथिन। खास कऽ अपने के बुध आ बृहस्पति का अपने के विशेष अपने के भीड़ रहे छै। एहिठमन साँझ के टाइम में और ज्यादा भीड़ भ जाय छै। हम सब जे है ना एना छी फकीर फुकराना छी, तो वही में उल्लेख देले रही रौजा मौजे ठाठर 52 बीघा फकीर फुकराना लाई खुआऊ ने इसको कर माफ करिए को से कह के, तो तो जीवित रहे, मरे के बाद समाधि हुई थी ना। 1875 बैसाख 5 गते के भीमसेन थापा प्रधानमंत्री 3 सरकार के सही कैल। जे मोहतरी में अपने के जे मजार है रोजा, खास कऽ जे जगह रोजा रोजा कह रहल छै प्रत्येक आदमी, जे रोजा मजार कतऽ छै, रोजा मजार शरीफ कतऽ छै, तो ये देखलिए अद्भुत दर्शन अपने सब रोजा मजार शरीफ के कर सकलिए। एतऽ के महत्व जे वर्षों से रहल छै, जकर इतिहास 500 वर्ष से पुरान रहल अछि, ओहि जगह पर अपन मन्नत अपन दुआ लऽ कऽ अबै छथिन, आ एतऽ दुआ पूरा होइ छै, अपन दुख दर्द पूरा होइ छै। ओहि लए उहे एतऽ के मुख्य आकर्षण छै। एतऽ किछु समयो लागि जाइ छै, ककरो 1 महीना 2 महीना रहऽ पड़ै छै, तऽ एतऽ रहऽ के सेहो व्यवस्था छै। एहन जगह पर दूर दूर से श्रद्धालु विश्व भरि से अपने के आबि रहल छथिन। कैमरा पर्सन आकाश झा के संग राजेश झा राज, मोहतरी रोजा। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 1343 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,37,589 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 15,766 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में थप 2,122 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या
2,20,272 रहल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 13 जना के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 1,551 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 22 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सप्तरी में 7, महोत्तरी में 7, धनुषा में 3, पर्सा में 3, सिरहा में 1, बारा में 1 कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित की संख्या 16,772 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 193 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 37, सिरहा में 23, धनुषा में 21, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सर्लाही में 13 आ रौथट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 11 जना कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 15,953 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में 1,40,004 जना के स्वाब संकलन एखन धरि कयल जा चुकल अछि, जाहिमे से 605 जना के नतीजा बाकी अछि। बृहस्पति दिन नेपाल में सेहो 29म अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस मनाओल गेल अछि। एहि अवसर में नेपाल अपांग संघ जनकपुर धाम में पद यात्रा निकाललक अछि। विश्वव्यापी रूप में पसरि रहल कोरोना वायरस महामारी के बीच संघ पूर्ण सतर्कता अपना कार्यक्रम केलक अछि। कोविड के कारण एहि बेर रामानंद चौक में छोट दूरी के पद यात्रा के नेपाल अपांग संघ के केंद्रीय महासचिव शिवचंद्र शाह जानकारी देलनि। एहि बेर कोविड-19 पश्चात के उत्कृष्ट पुनरागमन के सुनिश्चितता, अपांगता भेल व्यक्ति सबके पहुंच आ मजबूत विकासक लेल हमर सबक प्रतिबद्धता नारा के संग अपांगता दिवस मनाओल गेल अछि। अपांगता दिवस के अवसर में संघ अभिमुखीकरण कार्यक्रम सेहो साँझ में दीप प्रज्वलन सेहो कयल गेल अछि। हरेक वर्ष दिसंबर 3 के दिन अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस मनाओल जाइत अछि। सप्तरी स्थित सैनिक श्रीमती संघ सप्तरी के 12 जना फरक क्षमता के व्यक्ति के व्हील चेयर सहित विभिन्न सामग्री प्रदान केलक अछि। सामाजिक अभियंता सुनीता कुमारी शाह 29म अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस के अवसर में बृहस्पति के कयल गेल कार्यक्रम में अपांगता भेल सबके व्हील चेयर वितरण कयल गेल अछि। संघ एक थान मंडी, बिस्कुट 1 दर्जन, जूस आ अभियंता डॉक्टर शरद सिंह यादव एक थान थप कंबल वितरण कयल गेल अछि। ओहि क्रम में सैनिक श्रीमती संघ के सदस्य सुप्रिया थापा शारीरिक रूप में फरक क्षमता भेल व्यक्ति सबके जनजीवन में सहजता आना सहयोग पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। संघ से निरीह बाल बालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, कोविड प्रभावित लगायत विभिन्न क्षेत्र में मानवीय सेवा के काज करैत आबि रहल अछि। संसदीय समिति जनस्वास्थ्य संबंधी ऐन आ नियमावली में भेल फरक व्यवस्था प्रष्ट कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के पत्राचार केलक अछि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति गठन केने उपसमिति से जनस्वास्थ्य संबंधी ऐन आ प्रत्यायोजित विधायन संबंध में अध्ययन क तैयार कयल गेल प्रतिवेदन अनुसार ऐन आ नियमावली में फरक भेल कहैत समिति 5 दिन के समय द मंत्रालय से जवाब मांगलक अछि। उपसमिति से तैयार कयल गेल प्रतिवेदन में जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 में भेल कतेको व्यवस्था विपरीत नियमावली में व्यवस्था कयल गेल कार्यान्वयन भेला से प्रत्यायोजित विधायन के सामान्य सिद्धांत के प्रतिकूल अवस्था भेल उल्लेख कयल गेल अछि। ओहि विषय में प्रश्न कर मंत्रालय संग जवाब मांग कयल गेल समिति के सभापति रामनारायण बिडारी बतौलनि। अध्ययन गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र नियमको प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययन गरेको कुरा हिजो वितरण भएको थियो। आज चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूले त्यसमा अध्ययन गरेर आफ्ना धारणा राख्नुभयो र त्यो चाहिँ अब प्रतिवेदनको त्यो छलफल चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई प्रश्न पार्नको निम्ति पत्राचार उहाँहरूलाई त्यस्तो पत्राचारको 5 दिनको म्याद दिने। 5 दिनभित्र त्यो पत्रको जवाब आएपछि छलफल गरेर माननीय मन्त्रीलाई बोलाउने वा नबोलाउने सोधिने। तहिना विदेश में रहिकर नेपाल के सैटेलाइट मार्फत दूरसंचार प्राधिकरण के संयंत्र सब प्रयोग क अपलिंक आ डाउनलिंक माध्यम काज कर रहल संबंध में उजूरी पड़ल आ ओहि के अध्ययन शुरू करऽ के निर्णय भेल समिति के सभापति बिराड़ी बतौलनि। भएको चाहिँ सुशासन कायम गर्ने विषयका कार्यक्रमहरू गर्ने त्यस्तो कार्यक्रमको निम्ति चाहिँ
कार्यक्रम सहितको बजेट सहितको चाहिँ चिज सचिवालयले प्रस्तुत गर्ने। हाम्रो समितिले उजुर सम्बन्धी कुराहरू पनि हेर्छ, जसमध्ये 3टा उजुर परेका छन्। ती परेका 3टा उजुरमध्ये एउटा पुस्तकालय जमलमा राख्ने भन्ने सरकारको पूर्व निर्णय थियो। त्यो निर्णयलाई सरकारले अहिले परिवर्तन गरेका छ। तर पुस्तकालय कर्मीहरू, पुस्तकालय संस्थाहरूले त्यही ठाउँमा राख्न पाउनु पर्यो, त्यो उपयुक्त ठाउँ छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यस सम्बन्धमा के रहेछ? विदेश से आयात होवाला किछ खाद्य वस्तु में औषधि व्यवस्था विभाग नियमन क बाधा पहुँचाउने सम्बन्ध में समेत उजुरी परला छ। विभाग आ उजुरीकर्ता संघ समिति छलफल करत। ओहि बाहेक विभिन्न 5टा प्रत्यायोजित ऐन के अध्ययन कराओल गेल आ ओहि से प्राप्त भेल प्रतिवेदन के संबंध में समेत विज्ञ सब संग छलफल करबा के कार्ययोजना रहल समिति के सभापति बिराड़ी बतौलेन। सांसद सब नेपाल भीतर परंपरे से चलत आयल नापतोल संबंधी के व्यवहार, भाषा आ शब्द के संरक्षण करैत जेबा में जोर देलक अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधायन व्यवस्थापन समिति में नापतोल ऐन 2025 के संशोधन कर बनल विधेयक के परामर्श में सहभागी भेल सांसद सब नेपाल भीतर प्रचलन में रहल नापतोल संबंधी भाषा इकाई के संरक्षण कयल जेबाक बतौलक अछि। समिति सभापति परशुराम मेदी गुरुङ बहुत साल बाद अध्ययन अनुसंधान से भेला पर नेपाल में प्रचलन में रहल नापतोल संबंधी इकाई आ भाषा देशक तत्कालीन अवस्था देखबैत भेला से संरक्षण करऽ के बतौलनि अछि। अध्ययन गर्ने कुरा पनि इन्टरनेट रिसर्चहरुमा लिगल रिसर्चमा चाहिँ यस्तो चिजहरु हैन लाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ठाउँ राखिदिने हिसाबले यो चाहिँ मैले यो ऐनमा त यो के गर्न सकिएला, तर वास्तवमा यो कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरिदिनु पर्छ होला कि जस्तो लाग्छ। अहिलेको सन्दर्भमा पनि योजना राखेको अब लम्बाइमा पनि त हाम्रो हातको प्रचलन, खुट्टाको प्रचलन होइन, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको बल्लीको प्रचलन होइन, ढोलपट्टा बिगाएको पनि त हाम्रो छ नि त हो। यस्तो चिजको संरक्षणका कुराहरूमा पनि वास्तवमा हामी चाहिँ अब यो हामीले अब यो WTO को मेम्बर भएको अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको इम्प्याक्ट अनि ग्लोबलाइजेसनको इन्टररिलेसन यो सबै कुराले यो चिज चाहिन्छ नै नचाहिने यस्तो रहेछ है। थैना सांसद बेदुराम भूषाल नापतोल इकाई के अंग्रेजी शब्द के सट्टा नेपाली शब्द प्रयोग में अनबाक लेल बतौलनि अछि। नेपाली भाषा के संरक्षण के लेल सेहो अंग्रेजी शब्द के नेपालीकरण आवश्यक रहल बतौलनि। नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाउने पनि कुरा हो नि, नेपाली भाषालाई कमजोर बनाउन जाने हो जसले विदेशी शब्दहरू प्रयोग गरेर। यसमा चाहिँ मेरो त सहमति छैन। मैले खास गरी यो मायामा मैले धेरै बहस गरेको छु यसमा होइन। यो चाहिँ नेपाली भाषालाई विस्थापित गर्ने काम गरिरहेका छौँ हामीले, नेपाली भाषालाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेका छौँ, नेपाली शब्दहरूलाई विस्थापित गरेर यो चाहिँ नगर्नु। किन नेपाली भाषालाई हामीले चाहिँ विकसित गर्ने होइन, नेपाली भाषालाई हामीले समृद्ध गर्ने होइन र त्यो भनेको त यो कानुनको माध्यमबाट पनि हो नि। कानुन भोलि चाहिँ प्रयोगमा जाने यो चाहिँ विषय हो, कानुन भनेको जनताले बुझ्ने विषय हो। त्यसो हुँदाखेरि नेपाली भाषा नै जान्नुपर्छ। यदि नेपाली भाषामा अहिले जनताले बुझेको शब्द छैन भने बुझाउने पनि त गर्नु पर्यो। त्यो नेपाली जनतालाई बुझाउने, नेपाली भाषाको माध्यमबाट बुझाउने पनि कर्तव्य हाम्रो। नेपाली भाषा नै जान्नुपर्छ एउटा कुरा। सांसद थगेन्द्र प्रसाद पुरी नापतोल जनाववाला अंग्रेजी शब्द के नेपाली भेला पर नेपाली आ अंग्रेजी मात्र भेला में नेपाली में बुझ जका परिभाषा द स्पष्ट पार के बतौलनि अछि। बाहरवाला रहेको कुरा ऐनमै लेख्दाखेरि भोलि परिवर्तन भएपछि पनि कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी ढोका खुला गरौँ भनेर यो विषय हामीले राखेको अवस्था हो। र यसै गरी के छ भन्दाखेरि पछि पनि अलिक सजिलो होस् भनेर यो जस्तो सेकेन्ड, एम्पियर, केल्भिन, क्यान्डेला, मोलका विषयमा पनि त्यो यही प्रकृतिको चाहिँ संशोधन आएको अवस्था छ। ती संशोधनहरूमा पनि यसै गरी नै यहाँ उल्लेख गरियोस् भन्ने कुरा हामीले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेका हौँ। नत्र हामी यो किलोग्राम भन्नाले यो हो भनेर चाहिँ हामी यहाँ लेख्ने थियौँ। हामीले अब बिना हिचकिचाट हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि त्यो कुरा गहिरो अध्ययन पनि गरिएन या अब त्यसलाई हामीले पाएनौँ भनौँ न। यो विषयगत कारणले यो कुरा फुलफिल गरोस् भनेर हामीले हाम्रो धारणा यहाँ राखेको स्थिति छ।
सरकार नापतौल के इकाई के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाबे के लेल मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला आ मोल जेहन शब्द के प्रयोग में आने के लेल एहन संशोधन करऽ लागल अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री वसंत कुमार नेमवांग बड़का आ महत्वपूर्ण आयोजना में छोट समस्या के नहीं देख काज करऽ माथात के निकाय के निर्देशन देलनि अछि। बृहस्पति दिन मंत्रालय में भेल प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा विकास समस्या समाधान समिति के बैठक में बजैत मंत्री नेमवांग छोट समस्या में ओझरा कऽ विकास निर्माण नहीं हेबाक बतौलनि। आयोजना क्षेत्र तथा प्रभावित क्षेत्र में देखल जाय वाला सब समस्या समटा कऽ निर्माण शुरू कयल जाता कमती में 8 वर्ष बाद से आयोजना बनैत कहिकऽ छोट समस्या में नहीं उलझ माथात के निकाय के निर्देशन देलनि। भौतिक पूर्वाधार देश के आर्थिक विकास संग प्रत्यक्ष जोड़ल भेला सँ एहि क्षेत्र में बड़का बजट भेल आ खर्च के अपेक्षा सेहो संभावित गठन कयल गेल बतौलनि अछि। फास्टट्र्याकको कुरा गरे यस्ता सुरु नै नहुने रहेछ नि फास्टट्र्याक 448 रुपैयाँ त यहाँ छँदैछ अब हैन अझै समस्या एउटा समस्या निकालिराखेको छ सबै क्लियर गरेर आज अगाडि बढाउने भनेर आजको दिनसम्म फास्टट्र्याक अगाडि बढ्दै बढ्दैन थियो नि। अब यो कति बेला सिद्धिन्छ अझै 428 त्यसो होइन यस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र यो यसलाई के आयोजना भन्ने अब अर्कै नाम दिने हो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जो चाहिँ अब खराबको आयोजनाहरू अरबको होइन खराबको 1 खरब 2 खरब 4 खरब रेलको कुरा गर्ने भने त 12 खरबको कुरा पछि रेलमा यस्ता आयोजना निर्माणहरूको आवश्यक डिटेल डिजाइन यो लगानी सुनिश्चित बजेट ड्याममै बनाउने हो डङ्की एकदम कुन कानुन चाहिन्छ डङ्की ड्याम गरे पछाडि अदालतमा मुद्दै नलाग्ने किसिममा व्यक्तिको फन्डामेन्टल राइट प्रोपर्टीको हकलाई हनन नहुने गरी समस्या समाधान गरेर कुनै पनि बन्दैन उ त हेडाको सुरु मार्न पनि बन्दैन छैन सुरु मेरो बुझाइ मैले 1 वर्षमा समीक्षा बैठक में आयोजना प्रमुख सब स्थानीय स्तर में प्रभावित क्षेत्र के जनता उपभोक्ता के समिति सबसे विभिन्न मांग सब राखि कऽ काम करऽ असहज भेल उपराग रखलक अछि। सरकार अनुकूल वातावरण भेल राष्ट्रीय गौरव के आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना में सेहो उल्लेख प्रगति कर नहीं सकल आलोचना सहित आबि रहल अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ स्थानीय तह के न्यायिक समिति प्रभावकारी काज कर नहीं सकला सँ महिला बाल बालिका ऊपर भऽ रहल घटना बढ़ैत गेल बतौलनि अछि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति आयोजना के नियंत्रण कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ न्यायिक समिति के बारे में एहन बतौलनि। ओ एखन रहल कानून से आधारभूत रूप में काज कर समस्या नहीं भेलो पर स्थानीय तह के न्यायिक समिति काज कर नहीं सकल उपराग केलनि। समितिका सभापतिज्यूहरू व्यवहारमा उतारेपछि त्यसले धेरै ठुलो हदै काम गर्छ। कानुन बनेको कामलाई पनि हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन। अहिले स्थानीय तहहरूलाई न्यायिक समिति बनाएको छ। म कानुनको विद्यार्थी पनि हो। तपाईको कुनै पनि मानिसले अदालतमा गएर मुद्दा लड्न सम्भव छ। जो दलित छ त्यो गरिब छ जिल्लामा तपाईँ एउटा मुद्दा लेख्नु भयो भने 10,000 रुपैयाँ दिन्छ मिनिमम। अनि तपाईँ उच्च अदालतमा गयो भने 15,000 दिन्छ। केन्द्रमा चाहिँ 25 देखि 50 लाख दिन्छ। जसलाई 2 छाक खानालाई धौधो परिरहेछ उसले न्याय पाउँछ न्यायालयबाट पाउँदैन। त्यसकारणले हामीले अहिलेको संविधानले हाम्रा स्थानीय तहहरूमा उपमेयर होस् या मेयर होस् न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेछ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट त्यो प्रभावकारी छैन। अहिले पनि छलफलको रूपमा चलिरहेछ। त्यो एउटा अदालत हो त्यसले गरेको निर्णय अदालतमा लाग्छ। तर त्यो हाम्रो कानुनको अज्ञानताले गर्दा समाजले गर्दा त्यहाँको जनप्रतिनिधिले गर्दा त्यसलाई ठिक ढङ्गले महिला दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग पाइरहेको अवस्था छैन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल लैंगिक हिंसा संबंधी विषय के पाठ्यक्रम में राखल जेबाक बतौलनि। नेपाल सरकार प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 1 से 16 तारीख धरि लैंगिक हिंसा विरुद्ध 16 दिनक अभियान चलबैत आबि रहल अछि। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ के महिला विरुद्ध भऽ रहल सब किसिम के हिंसा विरुद्ध के अभिसंधि के पक्ष देश से हो रहल अछि। नेपाल सरकार हालै मात्र तेजाब आक्रमण आ यौनजन्य हिंसा अंत कर अध्यादेश सेहो जारी केने अछि।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट आंतरिक लगानी के प्रोत्साहन करैत निजी क्षेत्र संग सहकार्य करबाक बतौलनि अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी संग भेंट में मंत्री भट्ट वैदेशिक लगानी सँ बेसी आंतरिक लगानी के प्रोत्साहन कयल जेबाक लक्ष्य सहित काज कयल जेबाक स्पष्ट केलनि। कोविड बाद परिस्थिति में लगानी बढ़ाकर रोजगारी सृजना करबाक संदर्भ में सरकार निजी क्षेत्र संग सहकार्य केनाई के विकल्प नहीं रहल सेहो बतौलनि। आन्तरिक लगानीलाई केन्द्रित कसरी गर्न सकिन्छ त्यहाँ अब अहिले हामी कहाँ दौडिरहेछौँ भने वैदेशिक लगानीमा मात्र जोड गरे जस्तो भइरहेछ अनुभूति मलाई चाहिँ आफूलाई होइन। त्यो भएर आन्तरिक लगानी कहीँ थुप्रेर बस्ने कहीँ कुनामा बस्ने त्यो अनसिन हुने त्यो चाहिँ परिचालन नहुँदा अनि यसले व्यवसायीहरूले पनि जे पाउनुपर्ने त्यो नपाउने राज्यले पनि नपाउने भइरहेछ। त्यो भएर यसलाई अलिक केन्द्रित कसरी गर्न सकिन्छ आन्तरिक लगानी पुँजीलाई केन्द्रित गर्ने अहिले कुन कुन विषय उठाउने भनेर र कसरी के प्रायोरिटी राख्ने भनेर हाम्रो प्रयास रहनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले उनीहरूलाई इन्गेज गरेको छ र अफ्रिका लगायत अरू पनि डेभलपिङ कन्ट्रीहरू एउटा डकुमेन्ट भयो भने त्यसले चाहिँ एउटा गाइड हाम्रो एउटा गाइडिङ मन्त्रालय होस् भन्ने पहिलेदेखि नै चाहिरहेको हो। महासंघक अध्यक्ष शेखर गोल्छा एखुनका स्थिति में कतेको उद्योग सब में मजदूर सब बंद हड़ताल कर रहल कहत ओहि के रोक सहयोग कर मंत्री भट्ट संग मांग केलनि अछि। कार्यक्रम में उद्योगी व्यवसायी सब छोट तथा मझौला उद्योग सबके पुनर्कर्जा के सुविधा पाब नहीं सकल बतौलक अछि। पारिवारिक मैत्री वन संघ नेपाल वन पैदावार में लगाओल गेल प्रतिबंध हटाब मांग केलक अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत संघीय सरकार जिला में अनावश्यक संरचना ठाड़ क वन स्रोत पर नियंत्रण केने बतौलक अछि। पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल के अध्यक्ष जोगराज गिरी संविधान आ वन ऐन 2076 अनुसार पारिवारिक तथा निजी वन के अनुगमन तथा नियमन करबाक जिम्मा स्थानीय सरकार के देने कहत जिला में स्थापना कयल गेल वन डिवीजन कार्यालय हटाब के मांग केलनि। नेपाल सरकार बीतल जेठ 28 गते मंत्रिपरिषद के निर्णय मार्फत पारिवारिक तथा निजी वन भीतर के साल के काठ नहीं काट लगाउने प्रतिबंध से जनता समस्या में पड़ल ओ बतौलनि अछि। तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारमा दर्ता हुने र त्यो पालिकाभित्र चाहिँ त्यो सङ्घले चाहिँ त्यो पालिकाले स्वीकृति दियो भने तपाईँको चाहिँ स्वीकृति पाउने भन्नेको चाहिँ व्यवस्था बडो मुस्किलका साथ गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो माग के हो भने एउटा सरकार तीनवटा सरकार उस्तै हैसियतका हुन्, कुनै ठुलो कुनै सानो होइन। आज उसरी भन्ने हो भने स्थानीय सरकार सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा तपाईँको चाहिने शक्तिशाली सरकार हो। बरु मुख्यमन्त्री चाहिँ अहिलेको सङ्घीय सरकारले प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा के अरे बहुमत अल्पमतको आधारमा तपाईँको सरकार परिवर्तन हुनसक्छ, तर स्थानीय सरकार त तपाईँको अल्पमत बहुमतको आधारमा छैन नि। त्यहाँ त विपक्षको कल्पनै गरेका छैन भने त्यो शक्तिशाली सरकारलाई तपाईँको चाहिँ स्रोतबाट तपाईँको चाहिँ अघि एक्ल्याउने नीतिगत रूपमा चाहिँ केन्द्रीकरण गर्ने कुरा जुन वन मन्त्रालय गरिरहेछ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आपत्तिको विषय छ र यसलाई तत्काल त्यो सुधार्न पनि हामी। सरकार पारिवारिक निजी वन के आड़ में साल के काठ में अवैध तस्करी भेल आ हरियर गाछ सब से हो काट लगला बाद प्रतिबंध लगौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 15,02,261 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 6,49,86,86,817 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 4,50,92,255 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,79,867 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,43,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,74,531 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,38,657 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 95 लाख से बेसी संक्रमित अछि। मेक्सिको में 1,07,565 के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 59,699, इटली में 57,045 के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 5,919, यूएई में 585, मलेशिया में 376 आ कतर में 239 गोटे के जान गेल अछि। आब खेल समाचार। पोखरा में संचालन होबे लागल नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता फागुन में नहीं हैत। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप नवम
राष्ट्रीय खेलकूद आबऽ वाला फागुन 20 गते से पोखरा में करबाक निर्णय केने छल। गंडकी प्रदेश के राजधानी पोखरा में होबऽ लागल नवम राष्ट्रीय खेलकूद के लेल आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अंतर्गत स्विमिंग, शूटिंग आ हॉकी बाहेक और खेल के पूर्वाधार सब निर्माण भ चुकल अछि। स्विमिंग आ शूटिंग के लेल टेंडर पारित भेल अछि, तहिना हॉकी के लेल जगह खोजऽ के काज भ रहल अछि। खेल के भौतिक पूर्वाधार संबंधी तैयार भेलो पर कोरोना संक्रमण के जोखिम के कारण फागुन में खेल आयोजना कर नहीं सकबाक राखेपा सदस्य संपन्न श्रेष्ठ बतौलनि। त्यो राष्ट्रिय खेल परिषद बैठकले यही फागुन 20 गते भनेर तोकेको थियो, 2077 फागुन 20 गते भनेर। त्यसपछि 81 यो कोभिड-19 विश्वभरिमै महामारी फैलिरहेको अवस्थामा र खेलकुदको कुनै पनि गतिविधि हुन पाएन नि त। यो तपाईँको लगभग 8-9 महिना भयो होइन। यो गतिविधि हुन नपाएको कारणले गर्दा कुनै पनि अब खेलकुद गतिविधि नभएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ यो फागुनमा चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति मैले चाहिँ देख्दिनँ है। अवश्य सर्छ होइन। अब प्रतियोगिता हुनलाई त खेलाडीहरू तयारी हुनु पर्यो होइन। खेलाडीहरू ट्रेनिङ गर्नु पर्यो, खेलेर आफ्नो पूर्ण तयारी हुनु पर्यो। केही तयारी केही पनि गर्नु पाएको छैन। अब प्रतियोगिताको लागि प्रतियोगिता गरेर त भएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय खेल परिषदको अब एउटा ऊ चाहिँ बढी बनिसकेको छ। अब चाहिँ अब कहिले बैठक बोलाउनु। नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता गंडकी प्रदेशक राजधानी पोखरा में हेबाक पूर्वाधार के कारण खेल नहीं रुकत ओ स्पष्ट केलनि। यद्यपि खेल कहिया हैत ओहि संबंध में राखे पर जल्दी निर्णय करत बताओल गेल अछि। कतार ओलंपिक कमिटी 21म एशियाली खेलकूद आयोजना कतार में करबाक लेल नेपाल संग समर्थन मांग केलक अछि। कतार ओलंपिक कमिटी के महासचिव जासिम रशीद नेतृत्व में काठमांडू आयल प्रतिनिधि मंडल बृहस्पति दिन नेपाल ओलंपिक कमिटी के पदाधिकारी संग भेंट क सन 2030 में आयोजना होबऽ लागल 21म एशियन खेलकूद कतार में कर समर्थन मांग केलक अछि। कतार सन 2030 के एशियन खेलकूद आयोजना के लेल अपन दावेदारी प्रस्तुत कर रहल अछि। एशियन ओलंपिक कमिटी यह दिसंबर 16 में ओमान के मस्कट में होबऽ लागल 39म ओसीए महासभा 21म एशियन खेलकूद के लेल मतदान हैत। एखन धरि कतार आ सऊदी अरबिया 21म एशियन खेलकूद करबाक लेल इच्छा देखौलक अछि। नेपाल सेहो एहि दुनू देश में से एक के खेलकूद आयोजना करबाक लेल मतदान करत। नेपाल संगे 45 देश सब मतदान करत। नेपाल ओलंपिक कमिटी के अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ कतार आ नेपाल के बीच में रहल कूटनीतिक संबंध आ बहुत नेपाली सब कतार में रोजगारी प्राप्त केने हिसाब से सेहो कतारी ओलंपिक कमिटी नेपाल के समर्थन के अपेक्षा केने बतौलनि। एशियन गेमको लागि अहिलेसम्म 2वटा कन्ट्रीले चाहिँ नि पार्टिसिपेट गरिरहेको छ क्यान्डिडेटको रूपमा। एउटा चाहिँ नि कतार भयो, अर्को चाहिँ नि साउदी अरब छ। अब साउदी अरबकोहरूले पनि हामीलाई सपोर्टको लागि भनेर उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरिरहेछ। मेबी तिनीहरूले पनि डेलिगेसन आउने कुरो चाहिँ नि गर्दैछन्। अब त्यो फिक्स चाहिँ नि गरेको छैन। अब हामी उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनहरू पनि हेऱ्यौँ र कसरी उहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रो खेलाडीहरूलाई एउटा यो अपर्च्युनिटीहरू दिन सकिन्छ र 2030लाई उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा नमुनाको रूपमा हामी आयोजना गर्ने कुराहरू भनेर उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब यो हामी चाहिँ नि उता यो ओमानमा चाहिँ नि जनरल एसेम्बली छ यो दिसंबरको 16। कतार में एशियन खेलकूद आयोजना भेला पर नेपाली खिलाड़ी से नीक समर्थन प्राप्त करबाक आ खिलाड़ी के मनोबल बढ़बाक कहैत कतार ओलंपिक कमिटी नेपालक समर्थन चाहने अछि। एहिसँ पहिने 2006 में एशियन खेलकूद आयोजना केने कतार 2022 के विश्व कप फुटबॉल सेहो आयोजना कर रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। अपन अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप केने कहैत प्रदेश 2 सरकार से फेर संघ सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर। महोत्तरी मटिहानीक मेयर विरुद्ध नेकपा द्वारा जलेश्वर में प्रदर्शन। नेकपा आ कांग्रेसक नेता ऊपर सांघातिक आक्रमण के आरोप। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 1343 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित। बृहस्पति दिन 29म अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस। नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। निर्माण आयोजना सब में विलंब नहीं कर मंत्री नेमांगक आग्रह। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।